अगर विधान में देर हो जाया करती है तो घड़ियों पे दृष्टि चली जाती है, फोन पे दृष्टि चली जाती है, परिवार पे दृष्टि चली जाती है। वो धनंजय सेठ जो भक्ति में इतने लीन, जिनके पुत्र को सर्प ने डस लिया, लेकिन अपनी भक्ति में तन में थे। जो भव्य जीव भक्ति में डूब जाएगा वो भक्त से भगवान बन जाएगा। जो भक्ति में डूब जाएगा वो कंकड़ से शंकर बन जाएगा। जो भक्ति में डूब जाएगा वो आत्मा से परमात्मा बन जाएगा। हे भव्य जीवों, आपको भी भक्ति इसी प्रकार करना चाहिए। 1 घंटा नहीं, 1 मिनट करो, पर तन में होकर के करो। 1 लाइन भी पढ़ो तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। आपको बरसों बीत गए वो विनय पाठ पढ़ते पढ़ते, कहते कहते तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोए स्वाधीन। कहते कहते बरसों बीत गए, पर आज तक कभी क्या आप मीन की तरह तड़पे? नहीं, कभी नहीं तड़पे। अगर एक बार भी उस मीन की तरह तड़प जाते तो शायद तुम्हारे कर्मों के ताले भी टूट जाते। वो आचार्य मानतंग स्वामी वो भक्ति में यही भूल गए कि ये कारागृह है। उन्हें 48 ताले दिखाई नहीं दे रहे थे, उन्हें तो भगवान श्री आदिनाथ प्रभु दिखाई दे रहे थे। उनको तो उस कारागृह के अंदर उनके गुण दिखाई दे रहे थे, उनकी महिमा, उनका गुणगान, और कुछ नहीं। अगर हम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ अगर एक काव्य भी भक्ति के साथ पढ़ ले तो इतने कर्मों की निर्जरा हो जाया करती है। कई जन्मों का वो पाप कर्म क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाता है, पुण्य तीव्र बढ़ जाता है, आपके अपने आप काम बनते चले जाते हैं। ये महिमा प्रभु की है। जो प्रभु का नाम मन से लेता है, श्रद्धा से लेता है, आस्था से लेता है, विश्वास के साथ लेता है, फिर उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। भगवान, हे भगवान, आपके गुणगान करने के लिए मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ जब एक बृहस्पति गुरु भी समर्थ नहीं है, तो मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। विचार करें आप कि आचार्य मानतुंग स्वामी अपने आप को इतना लघु प्रकट कर रहे हैं और हमको जरा सा ज्ञान क्या हो जाता है, हम अपने ताव में आ जाते, हम किसी की सुनते नहीं हैं। अरे जब ज्ञान का अहंकार आए तो थोड़ा सा आचार्य मानतुंग स्वामी जी की तरफ देख लेना। भक्ति करनी हो, नम्रता देखनी हो, विनय देखनी हो तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी के अंदर देखिए। उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, उनके अंदर प्रभु समाहित थे। उनके हृदय में 3 लोक के नाथ विराजमान थे,
फिर उनको ये बाह्य ताले भी कुछ नहीं कर पाए। जिस दिन आप अपने हृदय में 3 लोक के नाथ को विराजमान कर लेंगे, एहसास करके देखना, मेरे हृदय में त्रिलोकीनाथ श्री आदिनाथ विराजमान है। अब मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार विश्वास तो करो, एक बार विश्वास करके तो देखिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। कुछ भी करो श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। 5 मिनट भक्ति करो, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भक्ति करो, भजन के माध्यम से करो, स्तोत्रों के माध्यम से करो, स्वाध्याय के माध्यम से करो, वैया वृत्ति के माध्यम से करो, पूजन के माध्यम से करो, षड आवश्यक के माध्यम से करो, पर करो सच्चे मन से। जिस दिन आपका श्रद्धान बढ़ता चला जाएगा तो आपके सारे कष्ट अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ऐसा आश्चर्य मानतंग स्वामी जी की भक्ति से देखने के लिए मिलता है। उन्होंने तो एक ही औषधि बताई कि प्रभु नाम की गोली खाइए, आपके जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी नष्ट हो जाएंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की तुंग स्वामी जी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। 5वां श्लोक, 5वां काव्य। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कतुम स्वं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता, प्रीतात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम, नावेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। आचार्य मानतंग स्वामी जी के द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र की रचना। आज विधान का 5वां दिन और 5वें दिन 5वें श्लोक 5वें काव्य में अपनी भक्ति के माध्यम से जो गागर में सागर भरा हुआ है वह भक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, मुनीश, हे मुनीश, हे मुनीश्वर, जो मुनियों के ईश्वर है, हे मुनीश्वर, तथापि कह रहे हैं तो भी, विगत शक्ति अपि, सामर्थ्यहीन होते हुए भी, हे मुनीश्वर, सामर्थ्यहीन होने पर भी, स अहम, वह अल्पज्ञ मैं हूँ, भक्तिवशात, भक्ति के वशीभूत होकर के, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के, तब माने आपकी, स्तवम माने स्तुति को, कर्तुम माने करने के लिए, भक्ति के वशीभूत होकर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। प्रवत्ता, प्रवत्ता माने तैयार हुआ हूँ। अविचार्य, विचार नहीं किया भगवान,
नहीं विचारते हुए भी प्रीतात्म आत्मस्नेह से निज शिशु अपने बच्चे की परिपालनार्थ नार्थम माने रक्षा के लिए, किम माने क्या, मृगेंद्रम सिंह के सामने, मृगेंद्रम माने सिंह के सामने, ना माने नहीं, अभ्यति आती है, कह रहे हैं हे भगवान, हे मुनीश्वर, जिस प्रकार कमजोर हिरणी, हे भगवान, जिस प्रकार कमजोर हिरणी पुत्र के अपने बच्चे के स्नेह के वशीभूत होकर के क्या अपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ख्याल ना रखते हुए क्या सिंह का सामना नहीं करती है? अवश्य करती है। कहने हैं उसने अपनी शक्ति का तो विचार ही नहीं किया। क्या हिरणी सिंह का सामना कर पाएगी? नहीं, कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी अपने बच्चे के स्नेह के वशीभूत होकर के वो सिंह का सामना करती है। उसी प्रकार हे भगवान, मुझ में वो सामर्थ्य तो नहीं है, वो शक्ति तो नहीं है कि मैं आपका गुणगान करूं, पर आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। इतनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान, संसार में जो भी प्राणी है वह स्नेह के खातिर क्या क्या नहीं कर देता, तो मैं भी भक्ति के प्रति स्नेह भाव से भक्ति के वशीभूत होकर के मैं भी आपके गुणगान गाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आपके गुण कहाँ, आपके अंदर तो गुणों का भंडार भरा हुआ है और मैं एक छोटा सा आश्चर्य मानता हूँ स्वामी, आपका गुणगान कैसे कर सकता हूँ जब बृहस्पति देव भी नहीं, बृहस्पति गुरु भी आपका गुणगान करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं कैसे अपने आप को समर्थ समझूं? अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। जैसे अज्ञानी जीव मानता है कि भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करने से पैसा मिलता है, रोग आदि दूर होते हैं, धंधा अच्छा चलेगा, और भी ऐसे अनेक प्रकार की अपेक्षाएं व आकांक्षाएं रखते हैं। लेकिन ऐसी आशाएं व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कहा कि जो इन 48 काव्यों की माला अपने कंठ में धारण करेगा वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी से वरण करेगा। और कहा कि जो इस भक्तांबर के प्रति श्रद्धा आस्था रखेगा, इस भक्तांबर जी की महिमा का वर्णन हम अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते। इस भक्तांबर जी के माध्यम से जन्म जरा जैसे मृत्यु रोगों से छुटकारा मिल सकता है, तो क्या हमारे कैंसर, बीपी, शुगर दूर नहीं होंगे? अवश्य दूर होंगे। हे भगवान, जब आचार्य मानतुंग स्वामी जी के 48 ताले टूट सकते हैं, तो क्या हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा? अवश्य होगा। पर कब? जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने एकाग्रता के साथ ध्यान में लीन होकर के श्री आदिनाथ भगवान की आराधना की, इसी प्रकार हमें करनी होगी।